कश्मीर में डीडीसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी, 73 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। देर रात तक वोटों की गिनती जारी। डीडीसी चुनाव में गुपकर अलायंस ने 112 सीटों पर बाजी मारी। निर्दलियों ने 47 सीट पर बाजी मारी। कांग्रेस को खाते में गए हैं 22 सीट। कश्मीर घाटी में पहली बार बीजेपी का खाता खुला, 3 सीटें जीती। श्रीनगर के बलहामा बांदीपोरा में तुलैल और पुलवामा के काकपोरा सीट पर बाजी मारी। श्रीनगर में गुपकर अलायंस पर निर्दलीय भारी, 7 निर्दलीय जीते चुनाव। जेल में बंद पीडीपी के युवा नेता वाहिद पारा ने पुलवामा में हासिल की जीत। आतंकवादियों के साथ संबंध का लगा था आरोप। डीडीसी चुनाव में अच्छे नतीजों के बाद जम्मू में बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। घर घर मोदी के नारे भी लगे। जश्न में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना शामिल हुए। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने डीडीसी चुनावी नतीजों को गुपकार के लिए उत्साह बढ़ाने वाला बताया। कहा, बीजेपी ने धारा 370 और विशेष दर्जा को बनाया था मुद्दा। जनता ने बुलंद की अपनी आवाज। सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बड़ी बैठक आज। सरकार से बातचीत के कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। बातचीत के ऑफर पर कल नहीं हो सका फैसला। किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा, कृषि मंत्रालय के नए न्योते में कुछ भी नया नहीं। आज की बैठक में तीनों कानूनों को रद्द करने की फिर होगी मांग। किसान नेताओं ने ब्रिटेन के पीएम से 26 जनवरी को भारत न आने की अपील की। आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर किसान संगठनों से बातचीत की उम्मीद जाहिर की। बातचीत से विवाद सुलझने में सफल होंगे कहा। 2 किसान संगठनों के नेताओं से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसान संघर्ष समिति और इंडियन किसान यूनियन ने नए कानूनों का समर्थन किया। दिल्ली पुलिस ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आरएलडी नेताओं को किसान घाट पर जाकर श्रद्धांजलि देने की नहीं दी इजाजत। कोरोना को बताया कारण। अंबाला में किसानों ने किया हरियाणा के सीएम खट्टर का विरोध। काफिले को दिखाया काला झंडा, रास्ता रोकने की कोशिश। यूपी के रामपुर में नेशनल हाईवे 24 पर किसानों का हंगामा। मुरादाबाद के एसएसपी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। ड्राइवर ने बैक कर भगाई कार। पीलीभीत और शाहजहांपुर के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे दिल्ली। कोसी पुल के पास पुलिस के रोकने पर भड़का गुस्सा। NH24 को जाम किया। हंगामे के बाद मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 24 पर टोल प्लाजा पर कड़ी सुरक्षा, बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, पुलिस ने हिटलर शाही का आरोप लगाया। कहा, पुलिस ने किसानों पर डंडे बरसाए, रोड किनारे ढाबे बंद कराए। यूपी में किसानों को रोके जाने पर गाजीपुर बॉर्डर पर असर। किसान नेताओं ने मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से यूपी की तरफ जाने वाले रास्तों को 8 घंटे तक बंद रखा। NH9 पर कुछ लोगों से बदसलूकी पर भड़के भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिके। तुरंत रोड खाली करके चेतावनी दी। गौतम बुद्ध नगर में कृषि कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली। नोएडा रोड पर धरने पर बैठे, लंबा जाम लगा। पटना में पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर बरसी पुलिस की लाठी। कृषि कानून के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। मुंबई के बांद्रा में कई जिलों से आए किसान संगठनों के प्रदर्शन की तस्वीर। कलेक्टर ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कल राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस सांसदों का और नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। कृषि कानून के खिलाफ 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपेगा। यूपी के बुलंदशहर में मक्के के सरकारी कांटे पर किसान से रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ। किसान ने डीएम से आरोपी ठेकेदार पर कार्रवाई की गुहार लगाई। महाराष्ट्र के नगर निगम वाले इलाकों में आधी रात से नाइट कर्फ्यू लागू। 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा आदेश। मुंबई में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए। लोगों के दस्तावेज चेक किए। बिना वजह बाहर निकले लोगों का काटा चालान। ब्रिटेन से आने वाली और ब्रिटेन जाने वाली सारी उड़ानें आधी रात से बंद। ब्रिटेन में कोरोना वायरल का नया रूप मिलने के बाद फैसला, 31 दिसंबर तक रोकी गई है उड़ानें। ब्रिटेन से भारत पहुंचे 20 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली पहुंचे 6 यात्री भी शामिल। एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन से आए थे दिल्ली। मंगलवार को ब्रिटेन से अहमदाबाद पहुंचे 4 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि। अहमदाबाद में 249 पैसेंजर्स की हुई टेस्टिंग। ब्रिटेन से अमृतसर आए 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव। सभी को आइसोलेशन में रखा गया। कुल 262 लोगों का टेस्ट कराया गया था। 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक ब्रिटेन से भारत आने वालों से संपर्क किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सेल्फ मॉनिटर की सलाह दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर किया जा रहा है टेस्ट। LNJP अस्पताल ने बनाया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर बोली नीति आयोग के सदस्य VK पॉल, भारत में अभी तक नहीं मिला है कोई भी केस। जनवरी और फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया ऐलान। बाद में एग्जाम्स का लिया जाएगा फैसला। देश में एक दिन में 23,880 नए केस, 329 लोगों की मौत हुई और कुल एक्टिव केस 2,87,000 के करीब। दिल्ली में कोरोना के 939 नए मामले सामने आए। एक दिन में 25 मरीजों की मौत हुई। 14 से ज्यादा लोगों को बीमारी ने मात दी थी।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आदेश, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस लिए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी पूरी हुई, कम से कम समय में वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश। महाराष्ट्र में कोरोना के 3106 नए केस, 24 घंटे में 75 मरीजों ने दम तोड़ा। ब्रिटेन से फ्रांस में एंट्री पर बैन लगाने का दिखा असर, सीमावर्ती इलाकों में ट्रकों और गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। फ्रांस में 48 घंटे के लिए एंट्री पर बैन लगाया गया। कैंट के पास एयरफील्ड पर हजारों गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। कुवैत ने साल के अंत तक सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर रोक लगाई, बॉर्डर भी किए बंद। नेपाल ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगाई रोक, 23 दिसंबर से आदेश लागू। अमेरिका में कोरोना के लिए $900 अरब का राहत पैकेज संसद में पास, सीनेट ने लगाई मुहर। वायरस के नए रूप पर WHO का बयान, कहा हालात अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। सिंगापुर पहुंची फाइजर की कोरोना वैक्सीन की खेप, एशिया में फाइजर वैक्सीन की पहली डिलीवरी। सर्बिया को भी कोरोना वैक्सीन के 4800 डोज दिए गए, कार्गो प्लेन से वैक्सीन लाई गई। कनाडा के ओंटारियो में 26 दिसंबर से सख्त लॉकडाउन लगेगा, 23 जनवरी तक जारी रहेगी पाबंदी। केरल के राज्यपाल ने आज विधानसभा के विशेष सत्र को मंजूरी देने से इनकार किया। बैठक में तीनों किसान कानूनों के खिलाफ पारित होना था प्रस्ताव। विधानसभा सत्र को मंजूरी नहीं देने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम में राजभवन मार्च की कोशिश की, पुलिस ने पानी की बौछारें की। एमपी में 26 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद पर कानून पर लगेगी मुहर, धर्म छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान। ममता बनर्जी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला, गलत आंकड़े देकर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया। ममता ने शाह के एक आरोप का जवाब दिया। एनसीआरबी आंकड़ों का दिया हवाला, कहा पिछले 10 साल में बंगाल में हत्याओं की वारदात में कमी आई। जनवरी में अमित शाह फिर कर सकते हैं बंगाल का अगला दौरा, चुनाव की तैयारियों के लिए फरवरी से ज्यादा समय बंगाल में बिताएंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद वर्तमान में शुभेंदु की पहली जनसभा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष मौजूद रहे। शुभेंदु ने ममता की पार्टी पर हमला बोला, कहा अगर 1998 में बीजेपी का साथ नहीं मिलता तो तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाती। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पत्नी को तलाक का नोटिस भेजा, पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी में शामिल हुई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी समर्थक की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, ठेकेदारी का काम करता था युवक। केंद्रीय कैबिनेट की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। सुरक्षा और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी आज मीटिंग है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पीएम मोदी का संबोधन, कहा दुनिया की समस्याओं का भारत कर रहा है समाधान। पीएम ने कहा साइंस फेस्टिवल में विज्ञान और ह्यूमन स्पिरिट का सेलिब्रेशन, त्योहार उत्सव भारत की संस्कृति। एएमयू में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रवाद का दिया संदेश, बोले कैंपस में मिनी इंडिया नजर आता है। एएमयू के छात्रों से बोले प्रधानमंत्री मोदी, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए सबको एक होना पड़ता है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 24 दिसंबर को पीएम का संबोधन। पीएम मोदी को अमेरिका का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड इंडियन एम्बेसडर तरनजीत सिंह सिद्धू ने इस अवार्ड को लिया। अमेरिका से अवार्ड मिलने पर पीएम ने जताई खुशी, ट्वीट करके कहा दोनों देशों के नागरिक प्रयासों को मिला है पुरस्कार। यूपी की शाहजहांपुर जेल में आसाराम की अनुयायियों की एक सत्संग करने का मामला सामने आया। रेप के दोषी आसाराम की फोटो लगाकर कंबल भी बांटे गए। कैदियों को आसाराम की फोटो लगी कंबल बांटने पर पीड़ित के पिता ने आपत्ति जाहिर की, पूरे मामले की जांच की मांग की। पाकिस्तान ने हिंदू तीर्थ यात्रियों को वीजा दिया, शदानी दरबार और चकवाल के मंदिरों का दर्शन कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान लश्कर के 2 आतंकवादियों ने सरेंडर किया, दोनों आतंकी बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट। पाकिस्तान ने पुंछ के मानकोट सेक्टर में तोड़ा सीजफायर, रिहायशी इलाकों को शेलिंग के निशाने में लिया। पंजाब की गुरदासपुर में पुलिस ने बरामद की AK-47 राइफल, पाकिस्तानी ड्रोन से आया था हथियार। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 4 दिन तक कोहरे की भविष्यवाणी की, तापमान में भी गिरावट आएगी, पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने पर फिर बर्फीली हवाएं ढाएंगी कहर। लैंसेट मैगजीन में छपी रिपोर्ट में दावा, पिछले साल भारत में वायु प्रदूषण से हुई 17 लाख लोगों की मौत, आंकड़ा कुल मौतों का 18%। राजस्थान के दौसा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मारी, कार को 100 मीटर तक घसीटा, हादसे में 3 लोग जख्मी। यूपी के शामली में दूल्हे की फायरिंग करते वीडियो हुई वायरल, घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान तमंचे से चलाई गोली, पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुंबई में मटका किंग सुरेश भगत की हत्या की आरोपी जया भगत और उसकी बहन की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ। सुरेश भगत के भाई समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। सुरेश भगत के भाई विनोद ने यूके में रहकर मामू नाम के शख्स को 60 लाख रुपए की दी थी सुपारी। मामू ने बिजनौर के रहने वाले बदमाश जावेद समेत 3 लोगों को सुपारी दी। क्राइम ब्रांच ने मामले का पर्दाफाश किया। कोलकाता में बंगाल केमिकल्स के नजदीकी भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जयपुर में एम्बुलेंस में मृतक और जख्मी शख्स के शरीर से ज्वेलरी की चोरी का
मामला आया सामने। पुलिस ने कंपाउंडर समेत 2 लोगों को मामले में किया गिरफ्तार। हैदराबाद में लोन वसूलने के नाम पर लोगों को परेशान करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कॉल सेंटर के जरिए लोगों को देते थे धमकी। मुंबई में लोकल ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेंट्रल रेलवे ने शुरू की स्मार्ट सहेली मुहिम। महिलाओं के खिलाफ शून्य अपराध के लक्ष्य को प्राप्त करना है मकसद। झज्जर में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर शिवराज सिंह ने जताया दुख। पुलिस टीम के साथ 4 लाख की मदद राशि भेजी। बिकरू एनकाउंटर पर कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल का बयान। एसआईटी रिपोर्ट में कुछ गैजेटेड नॉन गैजेटेड अधिकारी दोषी पाए गए। पाकिस्तान की बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच का कनाडा के टोरंटो में शव मिला। परिवार ने लापता होने का मामला दर्ज कराया था। पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती थी। नेपाल में प्रचंड गुट ने केपी शर्मा ओली को कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया। माधव कुमार नेपाल को दी गई जिम्मेदारी। अमेरिका के हवाई द्वीप में किलाउ ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी। रविवार को विस्फोट के बाद लावा निकलना शुरू हुआ था। यूरोप में एटना ज्वालामुखी फूटा। पहाड़ से धधकता लावा निकलता नजर आया। कोरोना महामारी के बीच मलेशिया में अनोखी शादी। कार में बैठकर 10,000 गेस्ट शादी में शामिल हुए। काबुल में सड़क किनारे गाड़ी में बम धमाका। 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 4 डॉक्टर शामिल। दक्षिण चीन सागर में शी जिनपिंग की दादागिरी। अमेरिकी नेवी के एक जहाज को एंट्री नहीं दी। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में करप्शन के आरोप में मेयर गिरफ्तार। 1 जनवरी को पूरा होने वाला था कार्यकाल। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया से भारत रवाना। पैटर्निटी लीव पर है विराट। अगले 3 टेस्ट में रहाणे करेंगे कप्तानी। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल शादी के बंधन में बंधे। मंगेतर धनाश्री वर्मा के साथ लिए 7 फेरे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मोहम्मद शमी का खेलना संदिग्ध। कलाई में फ्रैक्चर के बाद 6 हफ्ते का आराम दिया गया है। लेट नाइट पार्टी करने पर मुंबई के नाइट क्लब में रोके जाने पर क्रिकेटर सुरेश रैना की सफाई। कहा, नए नियमों के बारे में नहीं थी जानकारी। 2024 से कार मार्केट में एंट्री करेगी एप्पल कंपनी। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी से लैस होगी कार। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की फाइनाइट इंडिया योजना। विदेशी कंपनी देश में सेटअप कर सकेंगे अपना कारोबार।